3। हेलो स्टूडेंट, हिंदी व्याकरण में फिर से एक नए विषय के साथ हम आज बात करेंगे समास। समास जब दो स्वतंत्र शब्द आपस में मिल जाते हैं तो वह समास कहलाता है, सामासिक पद कहलाता है। विषय की दृष्टि में देखें तो समास को 6 भागों में बांटा गया है। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, अवयवी भाव समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। सबसे पहले हम तत्पुरुष समास को समझते हैं। तत्पुरुष समास वह समास होता है इसमें प्रथम पद गौण होता है और यह विशेषण होता है। उत्तर पद अर्थात दूसरा जो शब्द होता है वह प्रधान होता है, विशेष्य होता है। इसको इस तरह समझ के देखते हैं। रसोई घर, इसका जब हम समास विग्रह करते हैं तो होता है रसोई के लिए घर। यहाँ पर जो ये घर है यह क्या है, विशेष्य, और इसकी विशेषता क्या बता रहा है, रसोई के लिए। ठीक, इसी तरह अमृत धारा, अमृत की धारा। ठीक है, अमृत की धारा। हम इसको एक दूसरे रूप में इस तरह भी समझ सकते हैं। जब तत्पुरुष समास होता है तो इसमें ये जो कारक चिन्ह है के लिए, की, ये लुप्त हो जाते हैं या लग जाते हैं। दोनों ही स्थिति में तत्पुरुष समास कहलाता है। कारक चिन्ह क्या होते हैं? कारक कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन हे ओ अरे। तो ये जो कारक चिन्ह के कारक के साथ जो उनके चिन्ह बोले जा रहे हैं ये या तो इस तत्पुरुष समास में लग जाते हैं या फिर हट जाते हैं, तो यह तत्पुरुष समास कहलाता है। इसका दूसरा रूप है समास का कर्मधारय समास। इसमें प्रथम पद अर्थात पहला जो शब्द है वह प्राय पहला शब्द विशेषण होता है। उत्तर पद विशेष्य अर्थात दूसरा जो शब्द होता है, पद होता है, वह विशेष्य होता है। जैसे हम इसको इस उदाहरण से समझते हैं। महात्मा, महान है जो आत्मा, आत्मा यहाँ उत्तर पद है तो यह क्या है, विशेष्य। आत्मा की विशेषता कौन बता रहा है, महान है जो, अर्थात ये जो दूसरा पूर्व पद है। ठीक है, इसी का एक और उदाहरण है नील गाय, नीली है जो गाय। यहाँ पे गाय की विशेषता क्या है, वह नीली है। इस समास को हम क्या कहते हैं, कर्मधारय। प्रथम पद विशेषण, उत्तर पद विशेष्य। ठीक है, इसी का तीसरा रूप जो है, समास का तीसरा रूप है द्विगु समास। इसका प्रथम पद संख्यावाची होता है और उत्तर पद प्रधान होता है। प्रथम पद मतलब पहला जो शब्द है वह संख्यावाची होता है, संख्या का बोध कराता है, और उत्तर पद इसमें प्रधान होता है। जैसे दोपहर, इसको इस तरह भी समझते हैं हम उदाहरण से। दोपहर, दोपहर का समूह। ठीक है, यहाँ पे दोपहर जब मिलते हैं, समूह अर्थात मिलते हैं, तो वह शब्द क्या बनता है, दोपहर। इसी तरह तिराहा, 3 राहों का समाहार। हम यहाँ पे जो मिलने के लिए बात कही है उसे हम समूह या समाहार के द्वारा भी बता सकते हैं। चौराहा, पंचवटी, पंचामृत आदि, ये सारे उदाहरण किसमें है, द्विगु समास में। इसी का चौथा रूप है अवयवी भाव। इसमें अवयवी भाव समास में प्रथम पद अवयव होता है और प्रथम पद ही प्रधान होता है। ठीक, और ये संपूर्ण पद जो होता है ये क्रिया विशेषण की तरह कार्य करता है, अर्थात इसमें वचन, लिंग और कारक से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसको उदाहरण के द्वारा हम इस तरह समझेंगे। प्रतिदिन अर्थात प्रत्येक दिन, आप बीती अर्थात आप पर बीती। यहाँ पे जो प्रति जो शब्द है वह अवयव है। अवयव अर्थात यह कभी भी किसी के साथ अपने अर्थ को परिवर्तित नहीं करता। प्रति माह अर्थात प्रत्येक माह में, प्रतिदिन अर्थात प्रत्येक दिन, प्रत्येक को, प्रति एक को, इस तरह से, अर्थात इसका अर्थ कभी भी परिवर्तित नहीं होता और यह क्रिया विशेषण की तरह हमें दिखाई देता है। इसका 5वां रूप है द्वंद्व समास। क्या है, द्वंद्व समास।
द्वंद्व समास वह समास होता है जिसमें प्रथम पद एवं उत्तर पद अर्थात पहला शब्द और दूसरा शब्द दोनों ही प्रधान होते हैं, दोनों ही बराबर अपनी महत्वता को बताते हैं। जैसे लाभ, उदाहरण के द्वारा हम इस तरह समझेंगे, लाभ हानि, इसको जब हम विग्रह करते हैं तो क्या कहलाता है, लाभ और हानि। दिन रात, दिन और रात, हम इसको इस तरह भी समझ सकते हैं, जब द्वंद्व समास होता है तो या तो और लगता है या तो और का लोप हो जाता है अर्थात हट जाता है। माता पिता, भाई बहन, नाना नानी, तो माता और पिता अर्थात दोनों शब्द ही अपनी महत्वता बताते हैं, दोनों जो हैं पद वे प्रधान होते हैं। ठीक, इसी का छठा रूप है बहुव्रीहि समास। इसमें प्रथम पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान नहीं होते, ना तो प्रथम पद प्रधान होता है ना तो उत्तर पद, अर्थात पहला शब्द और दूसरा शब्द दोनों ही प्रधान नहीं होते, अपितु ये एक नया अर्थ देते हैं जिसे हम इसलिए इस समास को बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे चक्रधर, चक्र को धारण करने वाले अर्थात विष्णु, चक्र का भी कोई अर्थ नहीं है और धर अर्थात धारण का भी कोई अर्थ नहीं है, अभी तो इसका तीसरा नया अर्थ निकलता है विष्णु भगवान से। चक्र को धारण करने वाले कौन है, विष्णु भगवान। ये कौन सा समास कहलाता है, बहुव्रीहि समास। दशानन, 10 है आनंद जिसके, यहाँ पे 10 और आनंद का कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं है, अभी तो यहाँ पे तीसरा एक विशेष अर्थ देता है रावण। यह क्या कहलाता है, बहुव्रीहि समास। ठीक है। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, श्री गणेश, तो यह कौन सा समास कहलाएगा, बहुव्रीहि समास। ठीक है। आज हमने समास के बारे में यहाँ पे चर्चा करी है, इसका मैं PDF भी भेज रही हूँ, आप उसको पूरा पढ़ेंगे। समास किसे कहते हैं, समास कितने तरह के होते हैं, तत्पुरुष समास कौन सा होता है, इसका उदाहरण दीजिए। तो वो सारे प्रश्नोत्तर को आप पढ़ें, समझें और फिर जो भी आपको यहाँ पे ऐसा लगता है जो समझ में नहीं आया है उसको अपनी कॉपी में विशेष रूप से लिखें, ताकि जब मैं कॉपी को देखूंगी तो मैं उसे समझ लूँगी और हम क्लास में इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर हम एक नए विषय के साथ मिलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद।